वो 2 days की या 3 days की मीटिंग कंप्लीट कर लेता है, तो उसके बाद आप सीनियर्स के साथ उसकी एक मीटिंग अरेंज करवाते हैं, जिसको आप मीटिंग मीटिंग भी बोल सकते हो, कुछ भी, के सीनियर्स आपका इंटरव्यू करेंगे या आपका इंटरव्यू जो भी आपको वो हालात की मुनासिबत से जो भी आपको टर्म बेटर लगे, इंटरव्यू जो भी, सो उसको थर्ड पार्टी कॉल बोलते हैं। तो सबसे पहले जो थर्ड पार्टी कॉल करने के बेसिक्स होते हैं कि जो सीनियर जो थर्ड पार्टी कॉल जिसे आपने करवानी है कि उन्होंने क्या चीज करनी है। फॉर अब जाहिर सी बात है, जो नए एएस हैं, जब उनकी टीम बनेगी सो उनकी टीम वाले पर्सन उनको बुलाएंगे थर्ड पार्टी कॉल करने के लिए, अपने सीनियर को। सो उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। सो आपने जो सबसे पहले तो आपको जो नॉलेज होना चाहिए ना, जो फर्स्ट डे मीटिंग का और सेकंड डे मीटिंग का, ठीक है, वो नॉलेज आपको होना चाहिए। आपको वो मीटिंग्स आपने खुद अच्छी तरीके से देखी होंगी, खुद अच्छे तरीके से उनको सारा एनालाइज किया होगा, ठीक है। फिर ही आप अच्छे तरीके से थर्ड पार्टी कॉल कर सकते हैं, क्योंकि बीच में से आप उनसे क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। जब वो आपको रिव्यूज वगैरह देंगे तो जाहिर सी बात है, वो आपको खुद नहीं पता होगा, सो आपको कैसे पता होगा कि वो रिव्यूज ठीक दे रहा है या नहीं दे रहा, क्या वो उसके पॉइंट्स वाकई ऑथेंटिक है या नहीं ऑथेंटिक, ठीक है। समझ आ रही है बात की? सो जब आपकी खुद की नॉलेज बहुत अच्छी तरीके से होगी ना, तो डेफिनेटली कि आप उसको अच्छे तरीके से टैकल कर सकेंगे, ठीक है। सो फर्स्ट फर्स्ट बात तो ये होगी, ठीक है। उसके पास जो वीडियोज होती हैं, जो कि उनको डे 1 के बाद प्रोवाइड की जाती हैं और डे 2 के बाद प्रोवाइड की जाती हैं, आपको उन वीडियोस का भी अच्छे तरीके से एनालिसिस करना होगा, ठीक है। उनमें से मेन मेन पॉइंट्स, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे बिजनेस के रिलेटेड, ठीक है, वो पॉइंट्स आपको निकालने होंगे, क्योंकि जो न्यू प्रोस्पेक्ट होता है उस पर जो सीनियर होता है उसकी बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई होती है, ठीक है ना। तो सीनियर का बात करना और जिसके थ्रू वो काम में आया है, जिसका वो प्रोस्पेक्ट है, वो जमीन आसमान का फर्क हो जाता है, क्योंकि जो प्रोस्पेक्ट पे बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट हुई होती है आपके लिए, ठीक है। सो आपने उस हाइप का एडवांटेज लेते हुए उनको इस तरह से बूस्टअप करना होता है कि वो जो आगे वाली नेक्स्ट मीटिंग्स है ना, क्योंकि हमारा जो बेसिक चीज है, हमने उनको नॉलेज प्रोवाइड करनी है। जो पर्सन अच्छी तरीके से नॉलेज ले लेता है, जिसको इस बिजनेस की समझ आ जाती है, यह बात अपने जेहन में डाल ले कि वो कभी भी आपको छोड़कर नहीं जाता। जो भी प्रोस्पेक्ट हमें छोड़ के जाता है ना, उसके में बेसिकली गलती ये होती है कि हम उसको बिजनेस सही तरह से अंडरस्टैंड ही नहीं करवा पाए। जब कोई बिजनेस अंडरस्टैंड कर लेता है, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि अगर गूगल ये सारे हमें टॉप टॉप ट्रेंड शो करते हैं ना, अगर हम बेस्ट वेलनेस इंडस्ट्री में नंबर 1 है हम, तो किसी वजह से ही है, ठीक है। इसका मतलब है हमारे बिजनेस में कोई फॉल्ट नहीं है, हमारे समझाने में फॉल्ट है, ठीक है। जैसे कि आप में सारे बैंगन देख रहे होंगे, वो लॉ ऑफ एवरेजेस और लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बताते हैं, ठीक है। जब स्टार्ट करते हैं तब सारी एवरेजेस कम होती हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम बेटर होते जाते हैं। बाकी तो तब भी हम तभी वही करते हैं जो हमने तब करनी होती है, लेकिन क्या कि तब हमारा एक्सपीरियंस अच्छा हो गया होता है, हम उनको अच्छे तरीके से बिजनेस समझा पाते हैं, ठीक है। तो सीनियर जो थर्ड पार्टी कॉल कर रहा है, उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चीज है कि वो उस प्रोस्पेक्ट को जो भी उसमें देखे, जब वो उसका रिव्यूज ले, उसको एनालिसिस करे उसकी कि उसमें क्या क्या खामियां हैं, ठीक है। वो किन चीजों पे उसने जोर नहीं दिया, ठीक है। दो तरह के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं, एक तो होते हैं जो बहुत ज्यादा मोटिवेट होते हैं, ठीक है, और आपको एक एक चीज बता देते हैं, यानी कि समझ लें वो वीडियोस आपको दोबारा रीड करके सुना देते हैं, ठीक है। और एक दूसरी तरह के प्रोस्पेक्ट्स होते हैं जो कि इतने इंटरेस्टेड नहीं होते, वो सिर्फ मोटी मोटी चीजें बताते हैं, ठीक है। तो जो इन दोनों को हैंडल करने के डिफरेंट वेज हैं। जो कि मोटिवेटेड पर्सन है ना, तो सबसे पहले उनको सबसे पहले उनकी थोड़ी सी तारीफ भी कर देनी है कि सर आपने बहुत अच्छे से बताया है, लेकिन तभी जब वो अच्छे से बताए, ठीक है, उसको मोटिवेट और कर देना है। और जो कि मोटिवेटेड नहीं होते हैं, तो फिर इस पे सीनियर्स की जिम्मेदारी आती है कि सीनियर्स उनको मोटिवेट करें, क्योंकि कहीं ना कहीं वो अपने जिसके थ्रू वो आया है उसको भी सीरियसनेस शो नहीं कर रहा होता। आपके पास वो थर्ड पार्टी कॉल के लिए आया, सो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप उनको इस तरह से उनका माइंडसेट बना दें, आप उनको इतना बूस्टअप कर दें कि वो आपको तो सीरियसनेस शो करे ही करे, लेकिन वो जिसके थ्रू आया उनको भी सीरियसनेस शो करे। इंशाल्लाह वो कहीं भी नहीं जाएगा, आपके साथ जरूर ज्वाइन करेगा, ठीक है। तो सबसे पहले थर्ड पार्टी कॉल करने के लिए जो मेन मेन चीज़ें होती हैं, जो इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। सबसे पहले तो कि जिसके थ्रू वो आया है, आपने उसकी भी तारीफ करनी है, ठीक है।
उनकी भी हाइप क्रिएट करनी है कि माशाल्लाह से आप फलाने सर या फलानी मैम के साथ रिलेटेड हैं, ठीक है। सो आप बहुत लकी हैं, ठीक है, कि मैम आपको समझा रही हैं, आपको हमारे बहुत अच्छे लीडर हैं, ठीक है। आप इनके साथ रिलेटेड रहिएगा, इंशाल्लाह ये आपको इस बिजनेस में सक्सेसफुल करवा देंगे, ठीक है। कोशिश कर, जब वो आपके मुंह से तारीफ सुनेगा ना कि यार ये उनकी तारीफ कर रहे हैं, ज़ाहिर सी बात है वो भी एक अच्छी पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो फिर वो उनको सीरियसनेस शो करेगा, ठीक है। पर्सन को मैं फिर बता रहा हूँ कि पर्सन का एनालिसिस करें कि उसका माइंडसेट क्या है। अगर तो उसका माइंडसेट बहुत स्ट्रांग है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसका माइंडसेट स्ट्रांग नहीं है, तो ये जो थर्ड पार्टी कॉल करने वाला पर्सन है, जो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो उस पर्सन को बूस्टअप करे, उस पर्सन पे हाइप क्रिएट करे, ठीक है ना। अपने, क्योंकि एक्सपीरियंस हो गया होता है, जो भी थर्ड पार्टी कॉल करता है उसका कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस होता ही है, ठीक है ना। तो अभी हम एक डेमो भी करेंगे, मैं आपको डेमो भी करके दिखाऊंगा। सो जितनी 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 मैंने बातें बता दी हैं, इसमें जो पॉइंट्स लिखे हैं आपने, किन किन ने कितने पॉइंट्स लिखे हैं, मुझे जरा लिख टाइप करके बताएं, जरा टेक्स्ट में बता दें जरा। हेलो जैन सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। जैन सर, वॉइस नहीं आ रही आपकी। अनम्यूट तो किया है मैंने, उनको अनम्यूट किया है। जैन सर अनम्यूट करें। सर वॉइस नहीं आ रही मेरी आपको? अभी आ रही है, अभी आ रही है। तो वो शायद इंटरनेट का थोड़ा सा इशू है, इसलिए इस वजह से हो रहा है। तो चलें चलें, जल्दी कंटिन्यू करें। मैं आपको थर्ड पार्टी कॉल्स की इम्पोर्टेंस बता रहा था कि ये किसी भी पर्सन के टू सीसी, वो क्योंकि आपके बाद उसमें जाना होता है, जो हमारा ग्रुप बना हुआ है उसमें, ठीक है, टेलीग्राम पर, और टेलीग्राम पर उसने 3 डेज के वेबिनार्स लेने होते हैं, ठीक है, वर्कशॉप लेनी होती हैं। तो उसके बाद वो उसके उसके बाद उसकी मेन प्रोसीजर आ जाता है। लेकिन जिसकी थर्ड पार्टी कॉल अच्छी हुई होती है, वो पर्सन लाजमी टू सीसी करता है, वो आपके साथ ज्वाइन करता है। तो आप इधर से अंदाजा लगा लें कि थर्ड पार्टी कॉल कितनी इंपॉर्टेंट है किसी भी पर्सन के टू सीसी करवाने के लिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस बहुत ज्यादा बूस्टअप करे, बहुत ज्यादा ग्रो करे, तो आपकी थर्ड पार्टी कॉल बहुत अच्छी होनी चाहिए, और आपकी कोशिश भी यही होनी चाहिए कि आप उस पर्सन के साथ थर्ड पार्टी कॉल करवाएं अपने प्रोस्पेक्ट की, जिसकी थर्ड पार्टी कॉल बहुत अच्छी हो, और उसकी बातों से, जिस तरह जवाब सर हैं, सुमान सर हैं, इन लियाकत सर हैं, काफी ज्यादा मैम्स भी हैं, जिनकी बातें सुन के इंसान खुद बूस्टअप हो जाता है। उनका इवन कि मैं खुद हूँ, खुद काम करने को दिल करता है कि नहीं, मैंने अचीव करना ही करना है, ठीक है। तो अपने तो दूसरी बात, उनसे बात करवाएं ताकि वो अपने आपके पर्सन को बूस्ट अप कर सकें। और तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है
जब भी आप खुद अपने प्रोस्पेक्ट से बात करें, आपका लहजा बहुत ज्यादा बूस्टअप होना चाहिए, ठीक है। आपके अंदर से एक्साइटमेंट आनी चाहिए, ठीक है ना, एनर्जी बाहर आनी चाहिए। जब वो आपकी एनर्जी, आपकी एक्साइटमेंट को देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये ऐसा वैसा काम नहीं है, सच में हम इससे पैसे कमा सकते हैं। और दुनिया में कौन सा पर्सनल जो पैसा कमाना नहीं चाहता, ठीक है ना। तो सर डेमो, मैं डेमो करना चाहूंगा, तो आप 1 से 2% जो डेमो करना चाहते हैं वो हैंड रेज करें। आप ले लें, 2 पर्सन को साथ ले लें। जो है ना, एक ये, एक जो है आपकी अपलाइन और एक जो है बिगिनर बन जाए, ठीक है। 2 ले लें आप। सर पैसे सर किसको लेंगे आप? है आप खुद ही नॉमिनेट कर लें, जिसको आप लेंगे खुद ही नॉमिनेट कर लें। सर, पैसे सर को कर दें, और एक फैजान को कर दे सर, मेरी डाउनलाइन में। फैजान? यस सर, ठीक है। फैजान भी नहीं है, फैसल भी नहीं है। फैसल सर भी नहीं है और फैजान भी नहीं है। देख लें इनके हालात। और बताएं किसको करें? सर जिसको, जिनको मर्जी आप फिर आप कर दें, जिनको मर्जी नॉमिनेट कर दें। चले मैं करता हूँ। इबादुर रहमान सर जो है, ये खुद को अनम्यूट करें। इबादुर रहमान सर खुद को अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं? ठीक है, अल्लाह का शुक्र है सर, आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। ओके, उसके बाद हम अब्दुल्ला सर, मोहम्मद अब्दुल्ला सर, आप खुद को अनम्यूट करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। अब्दुल्ला सर ठीक है? जी अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं, आप ठीक हैं? मैं भी ठीक। ओके, सो आपने अभी, आप दोनों को थर्ड पार्टी कॉल क्लियर है? यस सर। ओके, तो जैन सर जो हैं वो एएस हैं, और अब्दुल्ला सर जो हैं वो उनकी अपलाइन है, और इबादुर रहमान सर जो हैं बिगिनर हैं, ठीक है। ओके सर। तो जो इबादुर रहमान सर हैं, इन्होंने 2 जो है फर्स्ट डे एंड सेकंड डे ले लिए। अब इन्होंने होना है बिगिनर में है, ठीक है। तो उसके लिए उसके फर्स्ट डे सेकंड डे के बाद हम थर्ड पार्टी कॉल करवाते हैं। तो जैन सर ने अब्दुल्ला सर से टाइम लिया कि सर मेरा पर्सन है, काइंडली उससे थर्ड पार्टी कॉल कर लें, मुझे टाइम दे दें, तो आप उनसे रिव्यू ले लें, ठीक है। तो बदर रहमान सर जो हैं वो हैं ट्रेनिंग है, बिगनर है। तो उन्होंने जैन सर ने बहादुर रहमान सर को वो टाइम बता दिया। फॉर एग्जांपल कि उन्होंने 5 PM का टाइम दिया, तो उन्होंने 5 PM का टाइम दिया और दोनों ही 5 PM रेडी हो गए, आपकी अपलाइन भी और आपका जो ट्रेनिंग है वो भी। बदर मैम सर अनम्यूट करें। म्यूट क्यों कर दिया आपने? अनम्यूट करें। जी जी सर। म्यूट क्यों किया? सर आपकी बात सुन रहा था इसलिए। तो उसके बाद आपने बोलना ही है ना। जैन जी सर सर ठीक है? ओके सर, ओके, समझ आ गई मुझे सर। हाँ, आप तो ना अभी पहले बिगिनर को कॉल करें, उसके बाद आपने अपलाइन अब्दुल्ला सर को ऐड करना है, ठीक है। और प्रॉपर एक ओके थर्ड सर, पार्टी कॉल करें। ओके। वालेकुम, इबादत में क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्लाह का शुक्र, खैर खैरियत। आप अपना बताएं, कैसे दिन गुजर रहे हैं? अल्लाह का शुक्र। तो इस बाद आपने वो मीटिंग की, मैंने आपको वो वीडियोस वगैरह देखी। जी जी सर, बिल्कुल। मैंने मीटिंग्स तो मैंने अटेंड आपको की थी, बताया था वीडियोस भी देख लिए हैं। तो मैंने आपको बताया था कि मैं ना आपकी सीनियर से मीटिंग अरेंज करवाऊंगा, ठीक है। वो आपसे कुछ रिव्यूज वगैरह लेंगे, ठीक है। आपसे जी सर। छोटा सा रिव्यू सिस्टम करेंगे। रिवाइज आपने ना जो भी सीखा है ना, उसके सभी पॉइंट्स नोट आउट किए हैं, कि जो भी आपको जी इम्पोर्टेंट सर। लगते हैं, ठीक है ना। तो जी जी अभी मैं सर, उनको कॉल बिल्कुल। बैक करता हूँ, तो वो आपसे कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे, फिर आपसे रिव्यूज लेंगे, फिर कुछ क्वेश्चनिंग करेंगे। फिर उसके बाद ना जो नेक्स्ट प्रोसीजर है हमारा, बिगनर ग्रुप का एक प्रोसीजर होता है, उसमें आप अपना ऐड करेंगे, ठीक है ना। ओके सर, ओके।
ठीक है, तो मैं सर को ऐड कर रहा हूँ। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला सर। वालेकुम अस्सलाम जैन सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है अब्दुल्ला सर, आप सुनाएं। जी अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक। तो थैंक यू सर, आपने टाइम अस्सलाम दिया। वालेकुम सर ये अब्दुल्ला मेरे सर। पर्सन है बहादुर रहमान, उन्होंने डे टू की मीटिंग ले ली है और वीडियोस भी उन्होंने देखी है। तो काइंडली आप इनसे मीटिंग वगैरह कर लें और इनसे रिव्यू भी करा ले लें, तो उनको नेक्स्ट प्रोसीजर बताऊँ आगे। ठीक है सर, ठीक है। आप अपने आप को म्यूट कर लें, मैं आपके पर्सन से बात कर लेता हूँ, ठीक है? ओके सर। क्या नाम बताया आपने अपने पर्सन का? सर इबादुर रहमान। बहादुर रहमान, ठीक, ओके सर। अस्सलाम वालेकुम बहादुर रहमान सर, कैसे हैं आप? ठीक है? वालेकुम अस्सलाम अब्दुल्ला सर, अल्लाह का शुक्र है। आप सुनाए कैसे हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ठीक ठाक। सर मुझे अपना काइंडली तारुफ करवा दें जरा। सर मेरा नाम इबादुर रहमान है। मैं LLB 5th स्टूडेंट हूँ कायदे आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का। माशाल्लाह, वेरी गुड, ठीक है। जी सर। और आप कहाँ से बात कर रहे हैं? सर अभी तो मैं इस्लामाबाद से बात कर रहा हूँ। वैसे मैं बेसिकली एबटाबाद से हूँ। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, ठीक है। तो आजकल क्या मसरूफियात हैं आपकी? सर मसरूफियात बस स्टडी है, उसके अलावा गेम होती है कुछ टाइम में, एंड देन उसके अलावा बस आजकल तो यही वेबिनार्स वगैरह ले रहे हैं। ठीक है। तो मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगा, आपका ये ऑनलाइन अर्निंग के बारे में कैसे मतलब माइंडसेट बना? सर माइंडसेट तो काफ़ी अच्छे से बना हुआ था। बहुत सी चीज़ें ट्राई की, बहुत से धोखे खाए, सब कुछ किया। देन बट होता है, इंसान वेट कर रहा होता है किसी चीज़ का, कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। जी जी तो बिल्कुल। सर इस प्लेटफॉर्म से इंट्रोड्यूस करवाया, एक फ्रेंड के थ्रू इंट्रोड्यूस हुआ। मैं यहाँ पे इंस्टा की स्टोरी देखी थी। जी। अच्छा तो अच्छा, सर अभी तक तो काफ़ी अच्छा लगा। जो चीज़ें हमने देखी, जो कुछ सीखा, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ठीक हो गया। तो आपको कितने डेज हो गए हैं जैन सर के साथ चलते हुए, लर्निंग करते हुए? सर तकरीबन लर्निंग के 2 days हो गए हैं अभी। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो जी सर। 2 डेज के आपने वेबिनार लिए ऑनलाइन? हाँ जी जी सर, बिल्कुल। ठीक है, माशाल्लाह, वेरी गुड। तो आपको सबसे ज्यादा अच्छा क्या लगा वेबिनार्स में? अब क्या सीखा, क्या समझ आया, सबसे अच्छा क्या लगा? मेरा आपसे ये क्वेश्चन है। सर सबसे पहले तो सर, क्योंकि हम रिसेंटली पेंडेमिक से गुजरे हैं, तो लोगों के जी जी, कारोबार बंद हो गए थे। या तो सही है। उसमें भी मैंने काफ़ी ट्राइज की ऑनलाइन अपना बिजनेस स्टार्ट करने का, सब कुछ ये करूँगा वो करूँगा, तो वो भी फ्लॉप आइडिया गया। बिल्कुल, क्योंकि लोग बैकआउट कर गए थे। तो ऐसे ही इसमें है। सबसे अच्छी चीज़ ये लगी कि यहाँ पे जो टीम है वो मुझे सपोर्ट कर रही है। अगर मैं अपने जैन भाई को मैसेज करता हूँ, जैन सर को मैसेज करता हूँ, तो वो मुझे उसी टाइम पे रिप्लाई दे रहे हैं, मेरी हेल्प कर रहे हैं, मुझे गाइड कर रहे हैं। तो आई थिंक किसी भी प्लेटफॉर्म में अगर कोई आपको गाइड कर रहा है, तो इससे बड़ी चीज़ कोई भी नहीं होती। दूसरा ये है कि आजकल दौर जो है डिजिटलाइज हो रहा है। तो डिजिटल दौर में अगर उस हिसाब से हम नहीं चलेंगे तो हम बहुत पीछे रह जाएंगे। बिल्कुल सर, अगर आप अपने आप को जमाने के मुताबिक नहीं डालेंगे तो आप पीछे रह जाएंगे। आजकल डिजिटल दौर है, ठीक है। लोगों ने जी सर। काफी जराए निकाले हैं अर्निंग के लिए, ठीक है। पुराने जमाना नहीं रहा, वो तो चला गया। अब ऑनलाइन दौर जी है, सर। तो लोग ऑनलाइन की तरफ काफी रुझान है, ट्रेंड चला हुआ है, ठीक है। जी सर, बिल्कुल। बाकी माशाल्लाह ठीक है। और सर इसके अलावा आपको वीडियोस वगैरह सेंड करते होंगे, आप वो वॉच करते हैं? जी जी सर, बिल्कुल। सर ने जितनी भी वीडियोस भेजी है मैंने देखी हैं। माशाल्लाह, वेरी गुड। और सर को आप उनका रिव्यू वगैरह सेंड करते थे वीडियोस वगैरह वॉच करके? जी सर, हर वीडियो के बाद सर को मैं प्रॉपर रिव्यू सेंड करता था। उसके अलावा सर कॉल भी करते थे। माशाल्लाह, वेरी गुड। तो आपको सर ने कंपनी के प्रोफाइल क्लियर करवा दी क्या? जी जी सर, बिल्कुल। तो कंपनी के बारे में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस करना चाहूंगा कि आपको कंपनी के प्रोफाइल से क्या रिलेटेड क्या क्या क्लियर है? आप मुझे थोड़े कंपनी की प्रोफाइल के बारे में बता सकते हैं? सर कंपनी की एस्टेब्लिशमेंट 1978 की है। उसके बाद उसकी जो वर्किंग का प्रोसेस है, थ्रू नेटवर्क ये वर्क करती है।
उसके अलावा मुख्तलिफ चीज़ें थी जो उन वीडियोस में बताई गई थी। सर मानिक ने भी बहुत सी चीज़ें हमें बताई थी कंपनी के बारे में, बिजनेस प्लान के बारे में। उसके अलावा जो इनके एक्स्ट्रा प्लान्स थे, इसके अलावा जो हमारे इससे जुड़े बेनिफिट्स हैं, उन चीज़ों के बारे में। ठीक है, वेरी गुड, माशाल्लाह। और कंपनी के फाउंडर का नाम बता सकते हैं आप मुझे? सर कंपनी के फाउंडर का नाम रेक्स मैगन। रेक्स मॉर्गन, वेरी गुड, माशाल्लाह सर। आपका लर्निंग एटीट्यूड तो बहुत अच्छा है, मुझे अच्छा लगा आपसे बात करके। बाकी थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, काफ़ी अच्छा है आपका एक्सपीरियंस। तो अब देखें, आपकी 2 डेज की ना ट्रेनिंग हो गई है कंप्लीट, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप आपका ये है, जो हमने आपको ऐड करना है बिगनर्स ग्रुप में, ठीक है। जी सर। वैसे तो हम किसी को ऐड नहीं करते ऐसे बिगनर्स ग्रुप में, ठीक है। ओनली जो जी सर। पैशनेट पर्सन है, जिनमें लर्निंग एटीट्यूड होता है, ठीक है, जो सीरियस हैं, वाकई बिजनेस करना चाहते हैं, हम जस्ट उनको ही अलाउ करते हैं बिगनर्स ग्रुप में अलाउ करने के लिए, ठीक है। तो जी मैंने सर। आपका क्वालिटीज देखी है, अच्छा लगा मुझे आपसे बात करके। तो थैंक मैं यू सर, थैंक अलाउ कर देता हूँ आपको कि आपको बिगनर्स ग्रुप में ऐड कर दिया जाता है, ठीक है। यू। ओके तो सर। लेकिन ना, बिगनर रूल के ना कुछ रूल्स हैं, वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके ये सर। अगर आप उन रूल्स को ब्रेक करते हैं, ठीक है, जी तो सर। आपके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा और आपको ग्रुप से रिमूव कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके सर, ओके। तो ये जो रूल्स हैं वो जैन सर आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। और इसके ओके अलावा सर। जो ग्रुप का लिंक है ना, वो भी मैं जैन सर को सेंड करता हूँ, तो वो आपको प्रोवाइड कर देंगे। तो आपने ग्रुप में ऐड हो जाना है, ठीक है। ओके सर। और कुछ चीज़ों का आपने खास ख्याल रखना है, ठीक है। ग्रुप में आने के बाद ना, पहले तो आपके 1 डे में 1 वेबिनार होता था, लेकिन अब 2 वेबिनार हुआ करेंगे, ठीक है। एक ओके दोपहर सर। को हुआ करेगा और एक रात को हुआ करेगा, ठीक है। आपके लिए लाजमी ओके है सर। दोनों अटेंड करने हैं, ठीक है। अगर आप एक भी छोड़ते हैं तो फिर आपको रिमूव कर दिया जाएगा, अनफॉर्चुनेटली, ठीक है। ओके सर, और इंशाल्लाह। आप अटेंडेंस लगाते हैं वेबिनार्स की, जब आप एक्टिव शो करवाते हैं सर को? सर को मैं मैसेज कर देता हूँ उसी टाइम पे। मैसेज कर दिया करें, बेहतर होता है अगर आप क्लास का स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर दें, ठीक है। वो फिर ओके आगे सर, सीनियर ओके। को सेंड कर देते हैं, वो शो करवाते हैं कि मेरा पर्सन क्लास में है, ठीक है। ओके तो सर, ओके। नेक्स्ट टाइम से भी आपने अपने आप को एक्टिव शो करवाना है, क्लास का स्क्रीनशॉट लेके आपने सर को सेंड करना है और एक्टिव शो करवाना है। बाकी आपको ओके सर सर। वीडियो भी प्रोवाइड किया करेंगे, ठीक हो गया। और आपने उनका ओके टाइम पे सर। रिव्यू करना है सर को, ठीक है। ओके सर, इंशाल्लाह। माशाल्लाह जैन सर बहुत अच्छे लीडर हैं और अपनी टीम को बहुत अच्छे से लीड कर रहे हैं, और आप बहुत खुश नसीब हैं कि आपको उनके साथ लर्निंग करने का मौका मिला है, ठीक है। ओके सर। बाकी थैंक यू सो मच सर। ठीक है, मैं आप सर को लिंक सेंड कर रहा हूँ, आप ग्रुप ज्वाइन कर लें, ठीक है। ओके सर। ठीक है जैन सर, इजाज़त है मुझे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर टाइम सर। ठीक है, नो प्रॉब्लम, ओके सर, अल्लाह हाफिज़। तो अभी तो एक बार मदर सर आप म्यूट कर लें अपने आप को। ओके सर। तो माशाल्लाह अब्दुल्ला सर, आपकी तो थर्ड पार्टी कॉल काफ़ी अच्छी है। तो काफ़ी अच्छे लीडर हैं आप भी यार, आपके अपलाइन भी काफ़ी अच्छे होंगे। तो इतना तो मैंने मेरा ख्याल बताया भी नहीं था जितना आपने उनको कर दिया। लेकिन बस एक थोड़ी सी ख्याल रखा करें कि थर्ड पार्टी कॉल को कोशिश करें कि 4 से 5 मिनट से ज़्यादा लंबा ना करें। 5 मिनट, क्योंकि उनको थोड़ा सा ना बताया होता है कि पर्सन को यही होता है कि इनके सीनियर्स से बड़ी मुश्किल से टाइम मिला है, ठीक है। तो टाइम शॉर्ट है, वो ठीक है, बहुत अच्छी थर्ड पार्टी कॉल की यार आपने। तो बस यही चीजें होती हैं जो थर्ड पार्टी कॉल की इफेक्टिवनेस शो कर देती हैं कि वो कितनी इफेक्टिवली होती है। तो जितना इफेक्टिवली आप, यही नहीं जो मैंने बता दी यही बातें हैं, आप इधर उधर से आप मुख्तलिफ चीजों से गेन कर सकते हैं, ठीक है। ये तो मेरे नॉलेज में जितनी बातें थी मैंने बता दी, ठीक है। अभी तलहा सर, अभी क्या इनको कहते हैं, अब्दुल्ला सर की थर्ड पार्टी कॉल से मुझे खुद काफी चीजें सीखने को मिली हैं जो मैंने शायद एक दो चीजें कभी इम्प्लीमेंट नहीं की, लेकिन आज से मैं किया करूंगा, ठीक है। तो बाकी सर क्लियर है मेरी साइड से। जी जी, माशाल्लाह से अब्दुल्ला सर ने बहुत अच्छा डिलीवर किया है। बहुत अच्छे क्वेश्चन, बहुत अच्छे वे से लेके चले हैं। तो अप्रिशिएटेड। आप जैन सर आपने भी, बहादुर मैम सर आपने भी बहुत अच्छा किया। फिजा मैम कह रही हैं कि हमारा एक बार करवाया जाए, तो फिजा मैम आप अनम्यूट करें।
जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। आपकी कौन है अपलाइन? सिमा मैम? जी सर। वेबिनार, हाँ है, ठीक है। ओके सिमा मैम, आप भी अनम्यूट करें। सिमा मैम अनम्यूट कीजिएगा काइंडली। अस्सलाम वालेकुम ओके, सर। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक। ओके, आपका हो जाए एक बार फिर। ओके सर। हाँ, फिजा मैम है, सिमा मैम है, और एक और मैम मैं देख लेता हूँ। एक और मैम, आप तीनों मैम भी कर लें। कौन सी मैम करें हम? किरण मैम को करते हैं। किरण मैम आप अनम्यूट करें। किरण मैम अनम्यूट कीजिएगा काइंडली। क्या इशू है? चले हम किसी और को, अरसला मैम कर लें। अरसला मैम आप अनम्यूट करें। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम मैम, कैसी हैं? ठीक है जी ठीक, अल्लाह का शुक्र। ओके ओके मैम, आपको कितना टाइम हुआ है टू सी किए? सर तकरीबन 1 मंथ से कुछ ऊपर, 10 डेज ओके, इस तरह। तो थर्ड पार्टी आपको क्लियर है? जी सर। ओके सिमा मैम आप अनम्यूट करें। यस सर। ओके, सो अरसला मैम जो हैं वो बिगनर हैं, फिजा मैम एएस हैं, और आप जो हैं फिजा मैम की अपलाइन है, ठीक है? ओके मैं एज अ सीनियर। जी जी, आप जो हैं अपलाइन है, ठीक है? ओके। तो अरसला मैम जो हैं वो बिगनर हैं, उन्होंने फर्स्ट डे सेकंड डे लिया है, और फिजा मैम जो है उनकी अपलाइन है, एएस हैं, और आप फिजा मैम की अपलाइन है, ठीक है? ठीक है सर। तो फिजा मैम आप स्टार्ट करें। ठीक है सर। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मैम आप? मैम अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। अल्हम्दुलिल्लाह मैम। तो मैम 2 डेज के जो सेशन है आपके हो गए कंप्लीट, ठीक है मैम। अब जी बेसिक्स ये कि मैंने सीनियर से आपके लिए टाइम लिया, ठीक है। जी आपने जी उनसे बात करनी होगी, वो आपसे आपका प्रॉपर रिव्यू लेंगे कि अगर आपको उन्हें ये इस चीज़ की सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि आप मेरे साथ सेटिस्फाई हैं, जो आप जी गेन कर रही है नॉलेज उसकी समझ लग रही है आपको, ठीक है। जी। तो मैंने ठीक उनसे है मैम। टाइम लिया है, वो आपसे बात करेंगी, ठीक है। ठीक है मैम। ठीक। हम्म, तो सर देन हम कॉल करेंगे और फिर मैं उनको कॉल पे ऐड करूंगी, ठीक है। ठीक। ठीक है मैम। हाँ मैम। यस अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम मैम, वालेकुम कैसी हैं आप? अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। मैम ये मेरी प्रोस्पेक्ट है। सबसे पहले तो मैम थैंक यू सो मच, आपने अपने बिजी स्केड्यूल में से मेरे लिए टाइम निकाला। कोई बात नहीं मैम। मैम इन्होंने ना 2 डेज के सेशन अटेंड किया, माशाल्लाह लर्निंग एटीट्यूड इनका बहुत अच्छा है, पैशनेट भी माशाल्लाह से काफ़ी है। मैम ओके आप इनसे ना इनके रिव्यूज़ वगैरह ले लें। ओके मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम मैम। कैसी हैं मैम आप? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाएं। वेरी वेरी अल्हम्दुलिल्लाह मैम। देन मैम फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाएं। आप क्या करती हैं, आपका नेम क्या है? मैम आई एम अर्सला अली और मैं हाउस वाइफ हूँ। ओके एमए इस्लामिक स्टडी किया मैंने। ओके वेरी वेल डन। आपका पहले कोई ऑनलाइन अर्निंग का कोई एक्सपीरियंस है? नहीं मैम, मेरा ये फर्स्ट टाइम ही एक्सपीरियंस है, इससे पहले कुछ नहीं थी।
ओके चले मैम, कोई बात नहीं, आप इधर वर्क करेंगे तो जरूर आपको अच्छा एक्सपीरियंस हो जाएगा। देन जी मैम, आपने हमारे 2 डेज के सेशंस अटेंड किए, आपने जी क्या नॉलेज गेन किया, आप थोड़ा सा मुझे एक्सप्लेन करेंगी? क्योंकि हमारे जो 2 डेज के सेशंस होते हैं माशाल्लाह, उसमें काफी कुछ हम नॉलेज देते हैं पर्सन को, बिगनर्स को, ताकि वो कुछ सीख सके। आप मुझे थोड़ा सा एक्सप्लेन करें। सर मानिक ने काफी अच्छा गाइड किया है और काफी सही मुझे समझ आई है और काफी पैशनेट किया उन्होंने करियर के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में, इस तरह से काफी अच्छी मुझे क्लासेस लगी, तो मैंने कहा ज्वाइन करना चाहिए। ओके आपको सबसे अच्छे पॉइंट क्या लगे इन 2 डेज के सेशंस में, लाइक जो आपने फर्स्ट टाइम सीखा हो कुछ? मैम एक जगह पे फोकस करना, गोल सेटिंग और करियर का कुछ इस तरह से, वो काफी अच्छा लगा, क्योंकि अगर हमें कुछ अचीव करना है तो हमें गोल सेटिंग या कुछ इस तरह अपने लिए कोई एक टारगेट वो बनाना चाहिए, तो फिर हम कुछ गोल या कुछ अचीव कर सकेंगे लाइफ में, नहीं तो बिल्कुल उसके ऐसा ही है मैम। हमें सबसे पहले यही सिखाया जाता है ना कि हमारे जो 2 डेज के सेशन है ना, उसमें हम बिजनेस स्टार्टअप, ऐसे ही उसमें हम सबसे जी पहले पर्सन को माइंडसेट बनाना बताते हैं कि अगर पर्सन का माइंडसेट अच्छा नहीं होगा तो वो बिजनेस कैसे करेगा। सबसे पहली बात तो कोई हमारा माइंडसेट बनना चाहिए, और दूसरी बात ये कि जी पर्सन तो बहुत से पैशनेट होते हैं हमारे, बहुत से पर्सन पैशनेट होते हैं, तो उसके लिए एक जी अच्छा प्लेटफॉर्म, अच्छे आइडियाज और अपॉर्चुनिटीज का होना भी बहुत जरूरी होता है। तो हमारी ये नेटवर्क मार्केटिंग है, हमारे जो 2 डेज के सेशन होते हैं उसमें सबसे पहले माइंडसेट का बताया जाता है कि माइंडसेट कैसे बनाना है हमें, ठीक है, कि हमें जी आगे जी कैसे जी चलना है। अगर हमारा माइंडसेट अच्छा नहीं होगा, और सबसे बड़ी बात तो नेगेटिविटी से दूर रहना है, ये सबसे बड़ी बात बताई जाती है जी हमारे सेशन में, जी थोड़ा मैम और जी मोटिवेट किया जाता है, ठीक है। जी जी देन जी आप मुझे थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट। बिल्कुल जी माइंडसेट मस्ट है, माइंडसेट नहीं होगा तो आप बिजनेस नहीं कर सकेंगे, क्योंकि आप किसी भी कंपनी को जब भी ज्वाइन करते हैं ना, तो वो सबसे पहले आपको 3 मंथ्स की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद ही वो आपको, जी फिर भी आपको ये श्योरिटी नहीं होती कि वो आपको रखेंगे या नहीं रखेंगे, तो इसीलिए सबसे पहले माइंडसेट आपका चेक करना जरूरी होता है, उसके बाद ही आप बिजनेस कर सकते हैं। जी चलिए मैम, आप मुझे थोड़ा सा जी जॉब और बिजनेस का डिफरेंस शेयर करेंगे, ताकि मैं चेक कर सकूं आपका माइंडसेट क्या है, कि आप क्या करना चाहती हैं। जी मैम, जॉब और बिजनेस में ये फर्क है कि जॉब हमने करनी है तो हमने उसी टाइम और राइट टाइम पे हमने पहुंचना है और इसी टाइम पे हमने उसको लीव करना है, और बिजनेस का ये है कि आप को टाइम फ्रीडम भी एक दिया जाता है, और आप अपनी टाइम फ्रीडम के अंदर रह के आप जितना अचीव कर सकते हैं, आपकी अचीवमेंट जो भी आप करें वो आप अचीव कर सकते हैं, और आपकी सैलरी का भी कोई इशू नहीं होगा, आपकी जो अर्निंग है वो भी मतलब ज्यादा हो सकती है, और जॉब में तो एक अर्निंग भी जो मुख्तस कर दी जाती है वही होती है, उसके अलावा तो आपको नहीं मिलती। तो बिजनेस में ये है कि आप जितना बिजनेस कर लें आपको उसके हिसाब से ज्यादा भी अर्निंग हो सकती है। बिल्कुल मैम, ऐसा ही है कि हमारा जो जॉब है, अगर हम जॉब में देखा जाए तो जॉब में टाइम फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम है, 9 to 5 हमारी जॉब है, और उसमें हम लोग 95% अपनी एफर्ट्स करते हैं और 5% हमें बेनिफिट मिलता है, जिसका कोई फायदा नहीं, तो हमको इससे अपना हम सिर्फ इससे ना अपना बजट पूरा कर सकते हैं, हम अपने गोल्स को अचीव नहीं कर सकते, हम अपने ड्रीम्स को पूरा नहीं कर सकते जॉब से, ठीक है। अगर इसका जी कंपैरिजन जी अगर बिजनेस से किया जाए, तो बिजनेस में डिपेंड करता है एफर्ट्स पे, हम जितनी भी एफर्ट्स जी करते हैं बिजनेस में, देन हमें उसका बेनिफिट मिलता है। उसके बाद ये होता है कि जी अगर जी बिजनेस में टाइम फ्लेक्सिबिलिटी होती है, हम इजीली ट्रेवल कर सकते हैं, फैमिली को टाइम दे सकते हैं, ऐसा ही है ना। जी 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 मैम, ऐसा ही है, और एक हाउस वाइफ के लिए भी कुछ ये अच्छा बिजनेस में फ्रीडम है, और स्टूडेंट के लिए भी ये काफी अच्छा प्लेटफॉर्म है, तो इस वजह से मुझे काफी अच्छा लगा, मैंने अगर इसमें मैम मैं ज्वाइन किया। आपको इसकी एग्जांपल दूं जॉब और बिजनेस की, जॉब एक किसान है, वो 3 मंथ्स अगर जी एफर्ट्स कर रहा है, वो अपनी एक फसल है, वो ग्रो करने के लिए एफर्ट्स करता है, 3 महीने तो वो अच्छे से एफर्ट करता है, उसे पता है कि इसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है, वो सब कुछ करता है, सब कुछ पूरा करता है, देन वो सिर्फ 1 महीना बैठ के इजीली या ज्यादा से ज्यादा 2 महीने बैठ के खा सकता है। 3rd मंथ उसे फिर रियलाइज होता है कि यार मुझे दोबारा से एफर्ट्स करना है,
देन वो दोबारा से वो सब कुछ करना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह हमारी जॉब है कि हम लोग मेहनत ज्यादा करते हैं, 95% हमारी मेहनत होती है और हमें जो इसका बेनिफिट मिलता है वो बहुत कम मिलता है। और अगर इसके मुकाबले में बिजनेस को देखा जाए तो लाइक जी एक जी आम का दरख्त है, जिस तरह उसे हम बड़ा होने में उसकी जो बिगनिंग होती है ना, स्टार्टिंग में टाइम लेता है। कितना टाइम लेता है? मिनिमम 2 years, लाइक 3 years, बहुत टाइम लेता है जो आम का दरख्त है ना वो बड़ा होने में। उसमें हम मेहनत तो करते हैं, जी बहुत जी मेहनत करते हैं, लाइक 1 साल 2 साल लगते हैं, लेकिन वो हमें सारी जिंदगी आम देता है ना दरख्त। जी मैम, एक पैसिव इनकम का आपको बिल्कुल। बिजनेस ही एक श्योरिटी हमें दे सकता है, मतलब जॉब में तो आपको पैसिव इनकम नहीं आ सकती, तो बिल्कुल इसलिए ऐसा ही है कि हमें यही इसी तरह नेटवर्क मार्केटिंग है कि नेटवर्क मार्केटिंग में हमारी जो बिगनिंग है वो थोड़ी डिफिकल्ट वो ऐसे है कि हमें स्टार्टअप तो किसी को पता ही नहीं होता। जब स्टार्टअप हम लेते हैं तो उसके लिए हमें सीखना पड़ता है। जब तक हम सीखेंगे नहीं तो हमें कुछ मिलेगा भी नहीं। तो अगर हम जब जी सीख जाएंगे तो हमारे लिए सब इजी हो जाएगा, देन हमारे लिए आगे नेटवर्क मार्केटिंग उसके बाद बहुत इजी हो जाती है। सिर्फ ये पूरे लाइक 1 साल की गेम है ये। अगर हम एक जी साल भी अच्छी मेहनत करते हैं ना तो हमें बहुत कुछ इसके बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है। जी 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 मैम, ये आपको लाइफ टाइम फिर बिजनेस जो है वो आपको पैसिव इनकम आपको होगी बिल्कुल तो। मैम। मैम आपका कोई अगर क्वेश्चन है तो आप मुझसे क्वेश्चन करें। आपको वैसे कोई इशू तो नहीं आया 2 days के सेशंस में? नहीं मैम, मुझे ऐसे तो कोई इशू नहीं आया, और बस लर्निंग ठीक जा रही है, और मैम ने भी मुझे काफ़ी अच्छे से गाइड किया और रिव्यू मैंने उनको दिए, और बस मुझे ऐसा कोई डाउट नहीं है मेरा। जी, आप मुझे काफी पैशनेट लग रही है माशाल्लाह। और फिजा मैम बहुत अच्छी लीडर है, आपने उनके साथ कांटेक्ट में रहना है। वो आपको लाइक जो भी वीडियोस वगैरह प्रोवाइड करें, जो भी आपको सेशंस वगैरह का कहें, आपने वो जरूर अटेंड करने। क्योंकि अगर आप सेशंस अटेंड करते हैं और आप वीडियोस वगैरह नहीं देखते तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि आपकी वाई क्लियर नहीं होगी। अगर सेशन देखने के बाद आप अपनी वीडियोस देख लेते हैं क्लियरली विद कॉपी पेन, अगर आप लिख लेते हैं सब कुछ तो आपकी वाई क्लियर हो जाएगी। मतलब आपका जो पूरे दिन का लाइक तो आपने सेशन अटेंड किया होगा तो फिर आपको कोई क्वेश्चन नहीं रहेगा। जी जी अगर सिर्फ आप सेशन अटेंड करेंगे तो जी मैं वीडियोस नहीं तो बिजनेस में आने का भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि हमें भी क्वालिटी की जरूरत होती है, क्वांटिटी की जरूरत नहीं होती। हमें पर्सन पैशनेट चाहिए होता है। ठीक जी है। जी मैम, मैम ने भी मुझे काफ़ी गाइड किया, और मैम ने मुझे बताया था, मैंने इनसे कंपनी का नेम पूछ के मैंने खुद भी काफ़ी रिसर्च की है, ये कोई स्कैम नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है, तो इंशाल्लाह मैम आपको मेरी तरफ से कोई मसला नहीं होगा, मैं मैम लर्निंग बहुत अच्छी एटीट्यूड बात है, में वेरी रहूँगी। वेल। आपने अच्छे से वर्क जी करना है, इंशाल्लाह आप हमारी पार्टनर जरूर बनेंगी, बिजनेस पार्टनर। फिजा मैम। जी 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 मैम। इंशाल्लाह ताला। माशाल्लाह आपकी पर्सन तो बहुत पैशनेट है, और लग भी रहा था कि इन्होंने मीटिंग्स वगैरह जो भी सारे सेशंस अटेंड किए 2 days के हमारे, वो बहुत अच्छे से अटेंड किए। इन्होंने काफी फोकस होकर अटेंड किए, इनके बताने से और इनके लाइक इन्होंने जिस तरह मुझे बताया सब कुछ बहुत अच्छा था इनका। और आप इनको बिगनर्स में ऐड करवाएं जो हमारा प्रोफेशनल ग्रुप है, और इनको आप बिगनर्स के रूल भी बताएं। ठीक है। जी ठीक है मैम, ठीक है। थैंक यू सो मच। ओके मैम, कोई बात। अल्लाह हाफिज। डन। ओके ओके, गुड, ठीक है, माशाल्लाह से बहुत अच्छा बताया। बट ये है कि थोड़ा सा लॉन्ग ले गई थी आप, ठीक है, इतना लॉन्ग भी नहीं जाना चाहिए। ये है कि रिव्यू होता है आपका, बट इतना ज्यादा नहीं, ठीक है। बस रिव्यू करें, मेन उनसे क्वेश्चन पूछें, एक दो उनका प्रॉब्लम पूछें, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, तो बाकी उनको CSR का बताएं कि मैंने आपकी CSR कर देती हूँ। आपका बहुत अच्छा माइंड सेट है तो इंशाल्लाह आप आगे ट्रेनिंग, ठीक है। सर अगर हमारी जी मिस्टेक्स हैं तो आप क्लियर कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कह रहा हूँ आपको टाइम थोड़ा सा ऊपर हो गया, बाकी ठीक है। टाइम थोड़ा सा ऊपर आप ले गई हैं, ज्यादा आपने वो बातचीत की है, लेकिन इसको थोड़ा सा बस कम करें। जी जैन सर। सर मैंने यही कहना था कि थर्ड पार्टी कॉल में अगर आपने कुछ भी ऐड करना है, जो मुझसे कुछ पॉइंट्स वगैरह रह गए हों, तो आप काइंडली शेयर कर दें टीम के साथ। और सर टीम, क्योंकि ये मेरा टॉपिक तो नहीं है, लेकिन सिर्फ सर एक बात करना चाहूँगा मैं सभी से कि सर बाजूकात होता है कुछ पर्सन जो कि मोस्टली पर्सन को इश्यूज आते हैं। मेरी टीम में तो आते हैं, दूसरी टीम में तो पता नहीं इशू आता नहीं आता, लेकिन सर इशू ये हम्म। आता है कि वो कहते हैं कि सर पर्सन मोटिवेट नहीं है, या उन्होंने डे 1 की मीटिंग ले ली है, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो कह रहे हैं कि सिर्फ मोटिवेट किए जा रहे हैं और कोई चीज़ बता नहीं रहे, तो उनको कैसे टैकल करें। ठीक है सर, उसका भी कुछ सोल्यूशन बता दें
लेकिन मैं सर ये भी कहना चाहूंगा साथ साथ के इसमें सर आपका ये भी पता चल जाता है कि आपका बॉन्ड कितना अच्छा है दूसरे पर्सन के साथ, और वो आपकी बातों को कितना सीरियसली ले रहा है। क्योंकि सर हम बेसिकली हमने ही सीरियस करना होता है सामने वाले पर्सन को कि वो कितने अच्छे तरीके से नॉलेज लेगा, कितने अच्छे तरीके से नॉलेज नहीं लेगा। अगर वो इस तरह की कुछ बात करता है तो मैंने पूछना था कि हम उसको इस तरह से बोल सकते हैं कि सर के आपका माइंड, क्योंकि अभी आप बेसिकली आप कितना कमा रहे हैं, आप कुछ अर्न नहीं करने से मतलब है कि आपका माइंडसेट कुछ भी अर्न करने वाला नहीं है। पहले अगर आपने 1 लाख रुपए या 2 लाख रुपए मंथली कमाना है तो उसके लिए हमें पहले आपका 1 लाख 2 लाख वाला माइंडसेट बनाना पड़ेगा, ठीक है। और उसी के ये मीटिंग्स हैं, इसीलिए ही वो आपको बूस्टअप कर रहे हैं और इसी के लिए ही वो आपको ये मोटिवेशन दे रहे हैं, ठीक है। सीधा ये नहीं होगा कि आप किसी काम का पता ना और आपको सीधा 1 लाख 2 लाख वाला काम पकड़ा दें। जाहिर सी बात है पहले आपका माइंडसेट बनाया जाएगा उस लेवल का, फिर ही आप कुछ अर्न कर सकोगे इधर से। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। देखेंगे आपको, आप कह रहे हैं कि प्रॉब्लम आ रही है कि फर्स्ट डे का पर्सन रहता है और वो कहता है कि यार मोटिवेशन ही है, कोई काम की बात नहीं बताएगी, ठीक है, यही प्रॉब्लम आ रही है। जी सर, इस तरह से इसमें आप उसको आंसर करें कि सर देखें, आपने एक प्रोफेशन को स्टार्टअप करने जा रहे हैं, ठीक है, एक डिजिटल मार्केटिंग है थ्रू सोशल मीडिया है, या आप उसको ऑनलाइन बिजनेस कह लें कि आपने ये वर्क पहले नहीं किया, ठीक है, आप उसको स्टार्टअप करने जा रहे हैं तो आपको बेसिक से चलना पड़ेगा। आप बेसिक सीखेंगे। आज अभी जो पहला दिया जाता है ना फर्ज, उसमें मानिक यही बताता है कि यार अपनी थोड़ी लाइफ स्टोरी बता रहा होता है, बाकी वो अपना मोटिवेशन बता रहा होता है, आप इस बिजनेस में ये कर सकते हैं, ये अचीव कर सकते हैं। तो वो आपको जस्ट इंट्रो दे रहा है कि बिजनेस आपको किस लेवल तक लेके जाता है और मैं किस लेवल पे था और आज किस लेवल पे, ठीक है। अगर पहले ही वो आपको वेबिनार में वर्किंग बता दे तो आपके ऊपर से निकल जाएगा, ठीक है, कुछ भी नहीं पता चलेगा। इसलिए आप अगर स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं तो उधर भी आप जोन सी भी डिग्री कर रहे हैं, जो भी पढ़ रहे हैं, तो आपको एक बेसिक और इंट्रो से स्टार्टअप किया गया होगा, ना कि आपको फिक्स ही वो अपना प्रैक्टिकल पे कर दिया होगा कि यार आपने करना ये है, ये लो, ठीक है। तो इस तरह आप उसको स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे सर, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, आपको हर चीज क्लियर होगी। पहले हमेशा पहले सेशन में पहली क्लास में आपको इंट्रो दिया जाता है, इंट्रो कराया जाता है, तो वही जस्ट आपको कराया गया, ठीक है। और अगर आपने बिजनेस सीखना है तो आपको वेबिनार अटेंड करने पेंगे, स्टेप बाय स्टेप आप ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। इस तरह उनको लेके चले। अगर मैम आपने कहा कि इट्स ऑल ब्रेन वॉशिंग, देखें उसको सबसे पहले तो उसको बताएं कि आपके इतने बच्चे हैं कि आपका 1 लेक्चर या 2 लेक्चर से ब्रेन वॉश हो जाएगा, ठीक है। अगर इस तरह से ब्रेन वॉश होते होते तो हर दूसरा पर्सन ही आज दहशतगर्द होता या टेररिज्म होता, ठीक है। क्योंकि टेररिज्म का आपको पता है वो स्पेसिफिकली वो इतना ब्रेन वॉश कर देते हैं कि उसको वो जिहाद समझने लग पड़ते हैं, ठीक है, दहशतगर्दी को। तो जो पर्सन आपसे इस तरह के सवालात या मीटिंग के बाद इस तरह के जवाब देते हैं ना, आप उनको एक बार अच्छे तरीके से जवाब दे दिया करें कि आप इतने बच्चे नहीं है कि आपका कोई ब्रेन वॉश करके चला जाएगा, ठीक है, और वो भी खासकर ऑनलाइन मीटिंग के थ्रू, ठीक है। ओके ओके ब्रेन वॉशिंग होती है। काफी टाइम हो गया, सबको क्लियर है। तो अजवाज सर माशाल्लाह से आ गए, ठीक है। अजवाज सर आप ना वो स्क्रीन शेयर करके बताएं, ठीक है, वो अपना प्रोडक्ट्स का बताएं, फिर हम एंड करें। ओके, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उस्मान सर, हाल टीम, बहुत शुक्रिया उस्मान सर। जी जी वालेकुम सलाम। सुनाए क्या हाल है? हाल टीम सब खैरियत है? मैंने तो बड़ा मिस किया है लेकिन मजबूरी थी आज। बिल्कुल, टीम और मैं भी आज आपको काफी मिस कर रहे थे, तो बस आप आ ही गए। मैंने तो बड़ी स्पीड मारी है सर, पहुंच ही गया हूँ आखिरी टाइम पे। ऐसे ही है, बिल्कुल आपकी हिम्मत है, आप पहुंच गए, तो बस। एक मिनट। अन्ना सर तो मीटिंग में आ ही नहीं रहे थे, वो कहते जब तक जवाब सर नहीं आए मैं आऊंगा ही नहीं। मैंने माशाल्लाह, मुझे यही डर था कि सॉरी टीम, मैंने मैसेज आल में मुझे पता नहीं चला, मैं घुमा हूँ असल में, अभी भी मुझे कोई समझ नहीं आ रही, मैंने बस जल्दी जल्दी में, तो सॉरी, मैंने मैसेज गलती से एवरीवन पे हो गया मेरे से। तो मेरे भी यही था कि टीम में एक्टिव होनी चाहिए बस, कि एक उतना सारा कुछ चल रहा है माशाल्लाह, सारे लीडर जब मेहनत कर रहे हैं तो फिर उसका अगर मेरी वजह से एक छोटी सी मिस्टेक तो नहीं, मतलब एक अभी मजबूरी थी ये, आप उनको पता ही है उस्मान सर को,
कि जरूरी थी वो मीटिंग भी, फोर्थ की हो गई थी, फिर इस वजह से मुझे ना जाना पड़ा। देखिए ना सर ने मैसेज किया, बिल्कुल सर, ये देखो आपकी वजह से, आपके बगैर आते नहीं है वेबिनार में। तो आप आओगे तो ये आएंगे, वरना इन्होंने भी नहीं आना। सर जी डराए तो नहीं? सही बात है, ये पूछ लो इससे, अनम्यूट करके पूछ लो। चलें एक दफा जो है ना ये पहले प्ले करें, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। आज हम जिस प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपको बताने जा रहे हैं वो है फॉरएवर आर्टिकल सी। इंतहाई वीआईपी सबसे तगड़ी प्रोडक्ट्स हैं इनकी, जो ये है आर्टिकल सी है, बहुत ही जबरदस्त। ये अभी आप इसके फायदे सुने, ये अभी मैंने वीडियो साथ साथ सुनता रहा, मैंने वीडियो सुनी है पूरी, प्रिपेयर किया, और उसके बाद मैंने फिर आपके लिए मैंने निकाली है। और भी बहुत सारी होती हैं, आप खुद भी सर्च कर लिया करें, ये नहीं कि सर्च आप ना किया, आप यूट्यूब पे सर्च करें, बेबहा मिल जाएंगे आपको वीडियो, हर प्रोडक्ट से फायदा मिलेगा आपको। और ये पर्सन निकल कौन रहे हैं, ठीक है, 30 बंदे आज कम आए हैं वर्कशॉप में, कल 100 बंदा था माशाल्लाह, ठीक है। और ये लीडर्स अदील सर, अनस सर, अली रसूल सर, फैसल सर, जैन सर, सगीर सर, शहजाद सर, बिलाल सर, हाजरा मैम, ये आप लोगों की गलतियां हैं, ठीक है, ये आप लोगों की मिस्टेक है जिस वजह से टीम पूरी नहीं आई है। क्या मैं अगर नहीं आऊंगा तो आप लोगों ने नहीं करना, आप लोगों को किसी ने नहीं कहना, आपने खुद भी यार कुछ थोड़ा सा करो। बड़ी गलत बात है यार। एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, माय नेम इज हरमनदीप सिंह। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फॉरएवर के एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम है फॉरएवर आर्किटेक्ट सी। वैसे तो फॉरएवर के जिस मर्जी प्रोडक्ट की बात कर लूं, मैं हर प्रोडक्ट का बहुत बड़ा फैन हूं, लेकिन कुछ होते हैं ना प्रोडक्ट्स जो आप कह सकते हो कि फेवरेट प्रोडक्ट्स, तो आर्किटेक्ट सी इज वन ऑफ देम। मेरे जो सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट्स हैं उनमें से एक है, मैं इसका रेगुलर यूजर हूं, मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया इसको यूज करते हुए, एंड आई एम हाईली सेटिस्फाइड विद दिस प्रोडक्ट। इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करेंगे, बहुत जबरदस्त वीडियो होने वाला है, आपको डिटेल में इसके बारे में नॉलेज मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। आर्किटेक्ट सी बेसिकली है क्या? इट इज अ फिश ऑयल, ओमेगा 3 कह सकते हैं आप, और इसमें आपको फैटी एसिड भी मिलते हैं। अब फिश ऑयल और ओमेगा 3 के बेनिफिट्स के बारे में अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं कि इसकी क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो मेरा ऑलरेडी एक इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा, आप उसको जाके चेक कर सकते हैं। आपको यूल बी व्हेन यूल कम टू नो कि इसके फिश ऑयल के, ओमेगा 3 के, फैटी एसिड्स के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो आप रियली आप सरप्राइज हो जाएंगे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा वो वीडियो भी एक बार आप जरूर देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा। आज इस वीडियो में पर्टिकुलरली बात कर रहा हूं फॉरएवर के आर्किटेक्ट सी के बारे में, तो है तो बेसिकली ये भी फिश ऑयल ना, तो इसके बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा। फॉरएवर आर्किटेक्ट सी बेसिकली इसको आप हार्ट केयर प्रोडक्ट कह सकते हो, हालांकि इसके और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लेकिन आप हार्ट केयर प्रोडक्ट कह सकते हो। आपके हार्ट को हेल्दी रखने में आपको ये हेल्प करता है, और आज की डेट में आप समझ सकते हो हार्ट जो है उसको हेल्दी रखना कितना जरूरी है, क्योंकि इंडिया में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में तो खास करके कहूंगा कि डेथ की जो परसेंटेज है उसमें बहुत बड़ी एक परसेंटेज तो हार्ट फेलियर के कारण होती है ना, किसी भी एज में आजकल हो रहे हैं, छोटी एज में, बड़ी एज में। तो इस टाइम पे ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आप अपने हार्ट को अच्छे से हेल्दी मेंटेन करके रखें। वहां पे आर्किटेक्ट सी जो है आपको सपोर्ट करता है एक हेल्दी हार्ट मेंटेन करने में। आर्किटेक्ट सी फिश ऑयल, ये जहां पे ओमेगा 3 आपको इसमें से मिलता है, इसमें से कॉम्बिनेशन आपको ओमेगा 9 का भी मिलता है, यानी कि ऑलिव ऑयल का भी। अगेन ऑलिव ऑयल जो है वो भी आपको पता है कि हार्ट के लिए बहुत ही बढ़िया होता है, हार्ट को हेल्दी रखने में ये बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है। तो इसमें आपको दोनों मिल जाते हैं, ओमेगा 3 भी मिलता है और ओमेगा 9 भी मिलता है, और ये एक परफेक्टली बैलेंस्ड प्रोडक्ट है। ओमेगा 3 का, फैटी एसिड का, ईपीए का एंड डीएचए का, ये बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, एसेंशियल्स होते हैं आपके हार्ट को हेल्दी रखने में। सिर्फ हार्ट के लिए नहीं, ये आपके आईज की अच्छे से डेवलपमेंट के लिए, आईज को अच्छे से मेंटेन करने के लिए भी ये दोनों चीजें बहुत ज्यादा जरूरी होती है। इतना ही नहीं, ओमेगा 3 फिश ऑयल ये आपके जॉइंट्स को और आपके हेल्दी नीज को भी सपोर्ट करते हैं, यानी कि आपके जॉइंट्स को और नीज को हेल्दी रखने में आपको सपोर्ट करती है। आर्किटेक्ट सी जो है एक आप कह सकते हो एक बैलेंस्ड सप्लीमेंट है, जो आपके हेल्दी कोलेस्ट्रॉल लेवल को और ट्रिग्लिसराइड्स लेवल को भी मेंटेन करने में आपको सपोर्ट करता है। और जहां पे आपके हार्ट के लिए अच्छा होता है, जहां पे आपकी आईज के लिए अच्छा है, आपके जॉइंट्स के लिए अच्छा है, आपके नीज के लिए अच्छा है, वहीं पे ये आपको एक हेल्दी स्किन भी प्रोवाइड करता है। यानी कि अगर आप स्किन को ग्लोइंग रखना चाहते हैं, स्किन को यंग रखना चाहते हैं, तो वहां पे भी आर्किटेक्ट सी आपको बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है। आर्किटेक्ट सी आपके ब्रेन के लिए भी बहुत ज्यादा सपोर्टिव होता है। ओमेगा 3 जैसे मैंने बताया आपको इसमें होता है, तो ये आपके ब्रेन की प्रॉपर फंक्शनिंग में भी आपको सपोर्ट करता है। ये प्रोडक्ट रेड मार्क में आता है क्योंकि फिश ऑयल है, ऑब्वियसली ये रेड मार्क में आता है। और जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो आज की डेट में जो पैकिंग आती है उसमें 60 सॉफ्ट जेल्स आपको मिलती हैं, 60 कैप्सूल शेप में आपको ये मिलता है। तो कंपनी सजेस्ट करती है आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको डेली के 3 कैप्सूल खाने होते हैं। आप कह सकते हो कि हर मील के साथ, अगर आप 3 बार मील खाते हो दिन में, तो हर मील के साथ आपको 1 कैप्सूल जो है वो खाना होता है। तो सुबह, दोपहर को और रात को जब आप खाना खाएं तो उसके साथ आपको 1 कैप्सूल जो है वो रिकमेंड किया जाता है कंपनी की तरफ से। तो देखा आपने कि कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है, आपको मतलब एक कंप्लीट
कंप्लीट पैकेज मिल रहा है ना, आईज के लिए भी अच्छा, जॉइंट्स के लिए भी अच्छा, नीज के लिए भी अच्छा, स्किन के लिए भी अच्छा, और हार्ट केयर तो हो ही रही है, और इसके साथ साथ और बहुत सारे बेनिफिट्स। तो ये प्रोडक्ट अगर आप यूज करोगे तो मैं बहुत ज़्यादा फैन हूँ इस प्रोडक्ट का, बहुत बड़ा फैन हूँ, आई एम रियली सेटिस्फाइड। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा। अगर आप ओमेगा 3 के फैटी एसिड के अगर डिटेल बेनिफिट्स देखना चाहते हो तो मैं आपको कमेंट करूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे मैंने आपको बताया कि उसका लिंक दे दूंगा मैं उस वीडियो का भी, आप उसको भी एक बार जरूर देखिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट या किसी और बहुत बढ़िया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर ऑल। ओके ओके सर। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं विशाल गुलानिया, फॉरएवर बिजनेस ऑनर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ फॉरएवर के वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट फॉरएवर आर्टिक सी के हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में बात करूंगा। ये प्रोडक्ट्स के ज़बरदस्त बेनिफिट है दोस्तों, और ये बेनिफिट्स देखने के बाद, जानने के बाद आप इस प्रोडक्ट को ज़रूर यूज़ करना चाहेंगे। आर्टिक सी के मेन इंग्रेडिएंट्स है ओमेगा 3 एंड ओमेगा 9। ओमेगा 3 यानी फिश ऑयल, एनाकोवी, कॉड, सालमन, कैलामेरी, ऐसी अलग अलग प्रकार की फिशेस में से ये ओमेगा 3 निकाला जाता है। और ओमेगा 9 यानी ऑलिव ऑयल। तो आर्टिक सी ओमेगा 3 और ओमेगा 9 दोनों का बैलेंस सप्लीमेंट है, और ये हमारी हेल्थ के इंप्रूवमेंट में बहुत ही अच्छा काम करता है। आइए अब जानते हैं फॉरएवर आर्टिक सी के हेल्थ बेनिफिट्स। हृदय और रक्त धमनियों के बेहतर कार्य में ये हेल्प करता है। हमारे शरीर की धमनियों में से एलडीएल यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो एक प्रकार से खराब कोलेस्ट्रॉल होता है, उसको कम करने में हेल्प करता है। और एचडीएल को बढ़ाता है। एचडीएल यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जो एक प्रकार से गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, जो हमारे शरीर में फायदा करता है, तो उसको बढ़ाता है। और ये दिमाग के कार्य में भी हेल्प करता है, हमारे दिमाग को एक्टिव रखने में मदद करता है। ओमेगा 3 हमारे पाचन तंत्र को अच्छा रखने में हेल्प करता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करता है। ये हमारी इम्यून सिस्टम को बूस्ट करता है, यानी हमारी रोग प्रतिकारक क्षमता बढ़ाता है, ताकि हम जल्दी से बीमार ना हो। ये हमारे जॉइंट्स में सर्कुलेशन करता है, यानी हमारे जोड़ों का स्वास्थ्य अच्छा रखने में हेल्प करता है। और नर्वस सिस्टम को सपोर्ट करता है। आर्टिक सी ओमेगा 3 हमारी आंखों की नसों में भी ब्लड सर्कुलेशन करने में हेल्प करता है, ताकि हमारी आंखों की नसें स्वस्थ रहे और हमारी देखने की क्षमता बरकरार रहे। ओमेगा 3 स्किन के लिए बहुत ही अच्छा होता है, वो हमारे ब्यूटी को, हमारे सौंदर्य को बढ़ाने में हेल्प करता है। ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने में मदद करता है। और आर्टिक सी ओमेगा 3 ट्यूमर को भी रोकने में हेल्प करता है। तो इस प्रकार फॉरएवर आर्टिक सी के बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। ये बेनिफिट्स आपको तभी पता चलेंगे जब आप इस प्रोडक्ट को यूज़ करेंगे, और यूज़ करने के बाद आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करेंगे। तो आइए दोस्तों, संकल्प करते हैं स्वस्थ रहने का, एक स्वस्थ समाज का। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करें, ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो ये ज़रूर सब्सक्राइब करें इस चैनल को, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव यूजफुल वीडियोस आपको मिलती रहे। हाँ जी टीम, स्टे हेल्दी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुह। सुन लिया आपने? कोई पता चला है, समझ आई है या कोई नहीं आई समझ? मेन तो ये है कि आपको नॉलेज हो, पता हो कि कोई बंदा अगर पूछ रहा है कि इसका क्या फायदा है, एलोवेरा जेल का क्या फायदा है, आर्टिकल सी का क्या फायदा है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए जो एलोवेरा जेल का ये फायदा है, आर्टिकल सी का ये फायदा है, सारी चीजों को पता हो। तो वो ये नहीं कि एकदम एक दफा एकदम ही आपको पता चलेंगी, आस्ता आस्ता चीजें आपको पता चलेंगी। ठीक है, ओके। तो अभी तो फिलहाल मुझे नहीं समझ आ रही, मैं इसमें हूँ, थका हुआ हूँ मैं फिलहाल। तो ये है कि उसके अलावा जो है ना, मुझे मतलब मैसेज बहुत ज्यादा आते हैं, जो मैं प्रोडक्ट्स का चल रहा है, तो मैं एकदम बताऊं कि काफी सारे मैसेज आते हैं। किसी को जो है ना C9 चाहिए, किसी को एलोवेरा जेल चाहिए, किसी को शहद चाहिए। ठीक है, तो वो मैंने मतलब भेजने भी थे। एक तो मैं सॉरी आज नहीं भेज सका जिनको भेजने थे। खान साहब मैम आप भी बता देना उन पर्सन को, और भी 2-3 हैं, वो अपने अपने पर्सन को बता देना कि आज मैं नहीं भेज सका। ठीक है, लियाकत सर आप भी उनको, लियाकत सर आपने तो बता दिया ना। ठीक है, बाकी जिसको प्रोडक्ट्स चाहिए वो राब्ता करे, हमारे पास प्रोडक्ट्स पड़ी हैं, उस्मान सर से राब्ता कर लें, मेरे से राब्ता कर लें। अगर हमारे पास नहीं भी होती तो हम फिर आगे पीछे से अरेंज कर देते हैं। ठीक है, तो वो फिर आप राब्ता करें, इंशाल्लाह रेट का भी और वो सारा कुछ वो हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने प्रोडक्ट्स का भी इंशाल्लाह आस्ता आस्ता स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो उसमें ये हमें बेनिफिट है कि उसमें बेनिफिट ये है कि आप लोग जिस तरह कॉम्बो पैक आप लोगों की टीम्स में कोई करता है, अगर वो प्रोडक्ट्स आती हैं तो उसमें आप पर्सन को ये बेनिफिट दे सकते हैं कि उसको आप कह सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट्स हम सेल करवा देंगे, जो आप प्रोडक्ट्स बाय करेंगे वो सेल करवा देंगे। होंगी कम पैसों में, ये नहीं मैं कह रहा कि वो आप 65 का या 66 का ऑर्डर डाल रहे हैं तो उतने में नहीं होगी। यही जो कॉम्बो पैक का रेट हमें मिल रहा है, जो ले रहे हैं वो 20-22 हजार मिल रहा है, लेकिन हम ओपनली करके बेचते हैं
कुछ एलोवेरा जेल की बोतल और हिसाब से बेचते हैं, शायद और तरीके से बेचते हैं, मतलब इस तरह चीजें डिस्ट्रीब्यूट करके बेचते हैं, तो उसमें थोड़ा सा बेटर हो जाता है, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता, वो एकदम नहीं होगा। तो बाकी C9 अगर किसी को चाहिए, एलोवेरा जेल चाहिए, बेबहा एलोवेरा जेल के 3 कार्टन पड़े हुए हैं, शहद का 1 कार्टन पड़ा हुआ है, ठीक है, C9 का भी पड़े हुए हैं। उसके बाद हाँ, एक और चीज खास करके वो गर्ल्स के लिए कि आप लोग, अगर आप लोग कोई ब्यूटी पार्लर आपके आसपास कोई है, या कोई मतलब आज जानने वाले होते हैं, क्योंकि आप लोग गर्ल्स के लिए तो आप जाती रहती हैं, तो अगर आप लोगों को फॉरएवर की जो है ना, मतलब ये जो क्रीमें हैं, इनकी हीट लोशन और पता नहीं एलोवेरा जेली, ठीक है, और एक है पता नहीं एलो लोशन है, पता नहीं कौन सा है, तो वो काफी सारी चीजें हैं, खैर ठीक है। तो अगर वो आप किसी आपका कांटेक्ट है उनके साथ, तो वो आप बताएं। वेट, वो आप बताएं, ठीक है। तो उसमें ये है कि हमारे पास काफी सारी, क्योंकि कॉम्बो पैक में ये क्रीमें भी आती हैं बहुत सारी, जो कि ओनली लेडी यूज हैं, वो मतलब जेंट्स के लिए नहीं है, ठीक है। एलोवेरा जेल है, बेरी नेक्टर है, फॉरएवर फ्रीडम है, ठीक है, उसके अलावा बी हनी है, आर्टिकल C है। ये चीजें क्या है, ये नॉर्मल यूज होती हैं, लेकिन जो क्रीमें हैं वो कोई नहीं यूज करता, ठीक है, वो लड़कियों के अलावा, ठीक है। लड़के भी खैर करते हैं, ये नहीं मैं कह रहा, लड़के अभी ज्यादा करते हैं, लेकिन मतलब वो एक लेडीज में आया, कॉस्मेटिक्स में आ जाता है, ठीक है। तो अगर आपका कोई जानने वाला है, आपकी कोई है ब्यूटी पार्लर या कोई आसपास, तो आप कांटेक्ट करें, हम उनको फिलहाल रखवा देंगे, वो चेक कर रहे हैं, एक एक उनको फ्री दे देंगे, मतलब वो चेक कर लें, और रेट भी हम कम करेंगे। अगर बाहर वो 2000 की चीज मेरी है, हम उनको 50% 60% पे हम दे देंगे, उसमें कोई इंशाल्लाह इशू नहीं, ठीक है। तो ताकि जो है ना कि ये प्रोडक्ट्स निकले, इससे आपको भी फायदा है, जो आपकी टीम को सबसे ज्यादा फायदा है, कि आप जब नीचे पर्सन लेके आएंगे तो उसको इशू नहीं, आप उसको बता सकते हैं। तकरीबन लोग यही कह रहे हैं कि यार आप लोग करें, आप बिजनेस करें, मतलब आप प्रोडक्ट्स टू से ले लें कॉम्बो पैक, आपकी प्रोडक्ट्स मैं सेल करवा दूँ। इससे क्या है कि वो पर्सन ईजी होकर मुतमिन होकर आपके पास आता है कि यार जो मैं पैसे लगा रहा हूँ मुझे वापस आ जाने हैं, मेरा काम हो ना हो बात की बात है, ठीक है। तो ये एक मतलब ये भी एक अच्छा वे है, इंशाल्लाह इसमें हम एफर्ट्स कर रहे हैं, उस्मान सर भी, मैं भी, ठीक है, और भी माशाल्लाह बहुत अच्छे से लीडर हैं सारे कॉर्पोरेट। लेकिन ये अभी कोई एक चाहिए होती है, मुझे वैसे सारे मैसेज कर रहे होते हैं, सर जी ये मेरी बिकवा दो, ये बिकवा दो, ये बिकवा दो, और उधर जनाब मैं जब कहता हूँ कि यार मुझे ये चीज दो, और वो आप लोग मैसेज ही नहीं करते हो, जवाब ही नहीं देते हो। तो ये काइंडली इसका थोड़ा सा ख्याल रखोगे इस तरह, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा चलना, ठीक है। फिर वो आप लोगों किसी तरह प्रोडक्ट पड़ी रहेंगी, वो सेल आउट नहीं होगी, ठीक है। बाकी अगर किसी ने प्रोडक्ट्स लेनी है या सेल करनी है, तो वो भी मुझे बताए, ताकि मेरी नजर में हो। अगर कोई चीज आ जाती है तो फिर मुझे तस्वीर बना के या वीडियो बना के सेंड कर दें। और कॉम्बो पैक ये ना बताया करें कॉम्बो पैक है सर सेल करवा दें, कॉम्बो पैक 3 से 4 किस्मों का, ठीक है। बाज हैं जिनमें शायद है, बाज हैं जिनमें शायद नहीं है, बाज हैं जिनमें 4 एलोवेरा जेल की बोतलें हैं, बाज हैं जिनमें सिर्फ 1 एलोवेरा जेल है और 1 बेरी नेक्टर है, और बाकी कंडीशनर और शैम्पू है। बहुत 3-4 किस्में हैं उसमें, ठीक है। तो वो आप बेशक प्रोडक्ट्स रख के उनकी वीडियो बना लें या एक तस्वीर सेंड बना लें, वो मुझे सेंड कर देंगे, सर ये मेरे पास पड़ी हुई है प्रोडक्ट्स और मैंने सेल करनी, ठीक है। फिर मैं आपको बता रहा हूँ, ये ना समझिएगा कि जितने की आई है उतने की नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि जो प्रोडक्ट्स लेने वाला होता है उसको पता है भाई वो मैनेजर लेवल पे वो प्रोडक्ट्स उठा रहे हैं, मैनेजर लेवल पे 50% डिस्काउंट है। अगर एक एलोवेरा जेल की बोतल जो है ना 3000 की है, तो वो 1500 रुपए की वो बंदा लेगा, ठीक है, और हम देते इसी रेट पे इसी तरह देते हैं, ठीक है। बाकी ये है कि C9 हो गया, एलोवेरा जेल, ये मतलब जो मेन प्रोडक्ट है ना, ये नॉर्मल रेट पे ही निकलती हैं, जो रेट होता है बीच ऊंच नीच कर लेते हैं वो उस बंदे के हिसाब से देख के, ठीक है। एलोवेरा जेल, बेरी नेक्टर, फॉरएवर फ्रीडम, और क्या नाम है C9, शायद ये चीजें जो है ना मेन जो आइटम है, ये वो उसी रेट पे। लेकिन जो अगर ज्यादा माल जिसने लेना है वो वही कहता है, वो कहता है आप लोग मैनेजर हो, आप लोगों को सस्ती मिलती है, हमें सस्ती चाहिए, हमें महंगी नहीं चाहिए, अगर चलना है तो करो, ठीक है। तो ये आपको पहले बता रहा हूँ, ये ना हो आप बेचो दे दो और आप कहोगे सर ये हो गया और वो हो गया, फिर ऐसे रोले फिर नहीं ना हो सके, ठीक है। बाकी बस आज के लिए फिलहाल इतना ही, और सॉरी ऑल टीम मैं नहीं आज एक्टिव रहा, ठीक है, तो मजबूरी थी बस। लेकिन मुझे हकीकत पूछे तो मुझे खुद मजा नहीं आया, मतलब मैं अभी बिल्कुल खत्म, मैं खुद थका हुआ हूँ कि क्या कहूँ अभी मैं। और ये तो उस्मान सर माशाल्लाह है, जब तक है हमें कोई टेंशन ही नहीं है। मीटिंग के ये ऐसे फायदा सब कुछ ठीक ठीक बिल्कुल माशाल्लाह।
अच्छी बात है, लेकिन स्टार्टिंग में मेन टॉपिक तो हमारा वो है ना, हम देखें प्रोडक्ट का मेन टॉपिक नहीं है, ठीक है। मेन टॉपिक जो है वो प्रोडक्ट का नहीं है, मेन टॉपिक हमारा है कि हमने अपनी टीम ग्रो करनी है, कैसे ग्रो करनी है, किस तरह, ठीक है। तो इस वजह से फर्स्ट हमारी प्रायोरिटी होती है वो। सेकंड पे अगर सारे प्रोडक्ट पे आ जाएं और वही चीजें आ जाएं तो फिर वो हिसाब एक नहीं रहता, लेकिन फिर भी इंशाल्लाह सोचते हैं, इंशाल्लाह कोशिश करते हैं इस पे। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। सॉरी सॉरी मुझे पर्सनल में इतनी चैट आई है कि लड़के भी करते हैं भाई, ठीक है लड़के भी करते हैं, वैसे मैं लड़कियों को तब कह रहा हूँ कि वो लड़कियां ब्यूटी पार्लर में जाके सेल कर सकती हैं। इतने मैसेज मुझे आए हुए हैं कि लड़के भी हैं, लड़के भी हैं। मैं वीडियो ऑन करूं? ठीक है, बाकी ये है कि जो भी प्रोडक्ट्स जिसको चाहिए वो उस्मान सर से रब्ता करें, मेरे से रब्ता करें, ठीक है। इंशाल्लाह वो प्रोडक्ट्स उसको मिलेगी, जिधर भी भेजनी हुई भेजने का वो हम कर लेंगे जो भी हुआ। बाकी आज मैं फिर इस वजह से कर रहा हूँ कि आज मैंने 2-3 बंदों को भेजनी थी प्रोडक्ट्स, मैं नहीं भेज सका, ठीक है। बात भी नहीं हुई और वो प्रोडक्ट्स भी नहीं मैंने की, तो मिली हैं और ना मैंने वो किया, ठीक है। सर जी फेस रिवील यही है, लगी हुई है, फेस रिवील ही है मेरा, फेस रिवील को क्या करना है आपने? गलती से किया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा एक मशवरा है, जब भी मैम आप मुझे ना पर्सनल में मैसेज कर दें, मेरे नंबर पे मैसेज कर दें, ये अभी काफी लंबा मैसेज है, मुझे पर्सनल में मैसेज कर दें। कोई भी इशू होता है, जिस पर्सन को भी जो भी इशू होता है वो लाजमी डिस्कस किया करे, वो ये अपने अंदर ना रखा करे, या अपना कोई अगर आप लोग मशवरा भी देना चाहते हैं तो दिया करें। मैं कोई वो नहीं हूँ 100/100 हूँगा, या उस्मान सर या बाकी लीडर, सब में मिस्टेक होती है, सब में। अगर आप लोग क्या पता, आप लोग मतलब पता क्या, मुझे तो ऐसा है कि मेरे से तो बहुत अच्छे लीडर डाउन में, बहुत अच्छे लीडर जिनके पास इतना नॉलेज है, मुझे तो आता ही कुछ नहीं है, बता मामा मैं बोलता रहता हूँ थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन मेन ये है कि आप लोग बोला करें, जो आपको लगे कि ये चीज सही नहीं हो रही हमारी टीम में, मशवरा दिया करें कि सर ये अगर ये इस तरह कर दिया जाए तो बेहतर होगा। फिर अगर उसमें कोई गलत चीज हुई तो आपको बताएंगे कि नहीं यार ये इसमें ये इशू आता है, इस वजह से हमने ये किया है। लेकिन आप लोगों का काम है मशवरा देना, ये नहीं कि अभी ऊपर हम चल रहे हैं तो हम नहीं चलाना, नो। आप मशवरा देंगे उससे बेहतर होगा, ठीक है। एक जिधर 2 बंदे काम कर रहे हैं, जब उधर तीसरे बंदे का आएगा, चौथे बंदे का मशवरा आएगा, तो वो 4 बंदों के माइंडसेट के हिसाब से देखा जाएगा कि कौन सा बेटर है। हाँ जी, मुझे पर्सनल में मैसेज कर दें, जो भी है मुझे मैसेज कर दें। अभी इधर चैट में फिर वो बहुत लंबा हो जाता है साहब, ठीक है। वैसे भी आज काफी बड़ा लंबा हो गया। 1 मिनट यार, पर्सन का मैसेज ली। ओके ओके भाई, मुझे जिसने भी है, मुझे काफी सारे अभी तक मैसेज कर रहे हैं कि सर जवाब नहीं दे रहे, जवाब नहीं दे रहे। मुझे जो टॉप पे आता है मैसेज कर दें, कोई ज्यादा इमरजेंसी होती है तो कॉल कर लिया करें, ठीक है। बाकी दुआ में याद रखें, टेक केयर, नमाज पढ़ा करें, दुआ किया करें अपने लिए, पूरी टीम के लिए, ठीक है। बाकी फिर माजरत, मुझे तो भी मजा ही नहीं आ रहा सच पूछे तो लेकिन ठीक है, बस आज गुजारा ही हुआ है मेरे ख्याल से तो मेरा। ओके, अस्सलाम वालेकुम, ठीक है उस्मान सर। 1 मिनट किधर गए उस्मान सर? जी जी ओके जवाद सर, एंड करें बस, आज बहुत लंबा हो गया, थोड़ा सा स्टार्टिंग में भी हम ना लेट हो गए थे, तो बस एंड करें, ठीक है। बाकी इंशाल्लाह आपको बता दिया प्रोडक्ट्स का भी सारा कुछ, तो इस चीज पे करें, ठीक है। प्रोडक्ट जो रिक्वायरमेंट होती है, पर्सन से बात चल रही होती है, तो वो प्रोडक्ट आप कर दिया करें, ठीक है। आपका वो एक बताया करें, वो मुझे मैसेज कर दें या कॉल कर दें, अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी है। प्रोडक्ट्स मेरे पास काफी सारी पड़ी हुई, बल्कि मैं देखता हूँ, मैं वो तला सर आपको मैंने तस्वीरें सेंड की थी, आपने की है सेट? वो नहीं की तो मुझे अभी करके सेंड करें, वो मैं ग्रुप में सेंड कर देता हूँ, ठीक है। वो आप बेशक स्टेटस पे लगाएं, ठीक है। उससे ये है कि आपको जब आपने आगे 1cc मतलब आप आगे लेवल निकले तो आप प्रोडक्ट से भी फायदा उठाएं, ठीक है। आप अगर कोई भी पर्सन, आपने कोई भी चीज देखनी है ना, दराज डाउनलोड करें, दराज पे जाके लिखें फॉरएवर एलोवेरा जेल, उस पे रेट आ जाएगा, वो रेट वो होगा जो कंपनी का रेट है,
ठीक है, मैं वो देखता हूँ कि उसका लिंक भी मैं आपको सेंड कर देता हूँ दराज पे। एलोवेरा जेल, शहद, C9, हर एक चीज का रेट होगा, लेकिन एक और चीज कि उस रेट से बहुत कम हम देंगे आपको, मतलब कि उसमें से कम परसेंट में देंगे। अगर वो उधर एक चीज 100 रुपए की मेरी है तो हो सकता है आपको इधर वो हम 70-80 की दे दें, जो भी बंदा लेना चाहे। ठीक है, और जो बड़े ऑर्डर होते हैं, मतलब कि बड़े लोग ज्यादा चीजें लेते हैं, तो वो रेट डेफिनेटली वो 48% या 50% पे लेते हैं, इससे कम नहीं करते। वो कहते हैं हमें अगर 3000 की है तो वो 1500 की चीज दो। ठीक है, हाँ जी, ठीक है फिर। ओके, जजाकल्ला, टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू, अल्लाह हाफिज।